तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है ये बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन का साधारण मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किसी के स्थान पर अन्य चीज को रख देना। मतलब कोई भी वस्तु है, उसकी अदला बदली कर दो, ठीक है, तो उसको ही हम प्रतिस्थापन कहेंगे साधारण भाषा में। लेकिन मैथ की भाषा में हम प्रतिस्थापन किसे कहेंगे? किसी भी संख्या को उसके स्थान पर रख देना प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि उसका स्थान चेंज कर देना। एक जगह है तो उसको दूसरी जगह चेंज कर देना। अब दूसरी चीज़ में क्या आती है कि प्रतिस्थापन जो x प्लस में y की फॉर्म में होता है। x प्लस वाई मतलब ये एक समीकरण होता है, ठीक है। समीकरण के रूप में होता है कि बीच में बराबर का साइन होता है और इधर भी कोई डिजिट होती है और इधर भी कोई डिजिट होती है, ठीक है। और वो कुछ x और y होता है, यानी ABCD में होता है। और x और y जो होता है ABCD में A to Z जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको चर बोलते हैं, और जो भी नंबर होते हैं हमारे उसको हम अचर बोलते हैं। ये बेसिक सा नॉलेज है, थोड़ा सा ये ले लीजिए, उसके बाद आपको इजी रहेगा सवाल आगे सॉल्व करने में। तो बराबर जो होता है ना, बराबर के जो इधर और इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों संख्या बराबर होती हैं। जैसे कोई तराजू होता है, उसमें हम एक जगह बाट रखते हैं, एक जगह कोई सब्जी या कुछ रखते हैं, तो वो दोनों बराबर होता है। उसी प्रकार से तो तराजू के जैसा काम करता है। तो उसके बाद आते हैं कि मतलब कोई भी संख्या है, यदि हम बराबर के उस साइड उसको ले जाते हैं, अगर कोई संख्या प्लस की है वो तो माइनस की हो जाएगी, अगर कोई संख्या माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी, अगर कोई संख्या गुणा की है और बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो डिवाइड की हो जाएगी, और कोई संख्या अगर डिवाइड की है अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगी गुणा की। तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज थी इस प्रतिस्थापन विधि को हल करने से पहले, जैसे कि प्रतिस्थापन क्या होता है और वो किस प्रकार से काम करता है, और उसके जो चेंज करते हैं तो उसके साइन कैसे चेंज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर यही है, x माइनस वाई इक्वल टू। तो सवाल है x माइनस वाई बराबर 2 और 4x प्लस 7y बराबर 30। तो ये है, सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से में क्या है, देखो x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, ये समीकरण है। x को हम यहीं छोड़ेंगे, बराबर 2, और ये y इधर माइनस का तो इधर प्लस का, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल गई, ये है। लेकिन ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 में x बराबर 2 प्लस 4 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है 4x प्लस 7y इक्वल 30, 4x प्लस 7y इक्वल 30, ठीक है। तो 4 और x की वैल्यू क्या है 2 प्लस में y, ठीक है, प्लस 7y बराबर 30, ठीक है। 4 दूनी 8 प्लस 4y का 4y प्लस 7y इक्वल 30, ठीक है। अब 4y और 7y 11 और 8 और इधर आपका 30, ठीक है, 11y आएगा यहाँ पे। अब 11y
यहीं रहेगा। यहाँ 30 है, इधर ये प्लस का 8 तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 30 में से 8 गया तो 22 और 11y का 11y। ठीक, अब y की वैल्यू आ जाएगी 22/11। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 11 दूनी 22। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करेंगे x की वैल्यू। तो y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर 2 तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 2 बराबर 2, x बराबर 2 और इधर ये माइनस का 2 है तो इधर प्लस का 2। तो x बराबर 2 और 2 4, x की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये आंसर निकलेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल है क्लास 10th का इस तरीके से। सबसे पहले दोनों को समीकरण के रूप में लिख लेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 1 में से कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे, वो समीकरण 2 में रख देंगे। कोई भी एक वैल्यू निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे और जो भी 2 की वैल्यू निकल के आएगी समीकरण 2 में जिसकी वैल्यू निकाल के आएगी वही समीकरण 1 में रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो x और y दोनों का मान हमारा निकल के आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं क्लास 10th में, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आता है। तो हमारा उद्देश्य मात्र यही है कि इस बच्चे सवाल सॉल्व करें। तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको होमवर्क में, ये आप ज़रूर से ज़रूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर टाइप करके ज़रूर लिख दें। और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।